मानव सेवा में लगी है। इस कोरोना काल में हम सब आपके साथ में सहयोग के लिए तैयार रहेंगे और ज्यादा समय नहीं लूंगा। कथा का लाइव प्रसारण जब होता है तो सब दर्शक हमसे ज्यादा महाराज जी को सुनने के लिए उत्साही होते हैं, लेकिन एक ये ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से हम भी एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में भागवत गीता होनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। और भागवत गीता के अनुसार जो विदुर जी कहते हैं मैं सौभाग्यशाली हूं, मैत्रेय मुनि कहते हैं नहीं, जिन्हें भगवान स्वयं याद करते हैं आज उनका दर्शन मुझे हुआ, अतएव सौभाग्यशाली तो मैं हूं। सौभाग्य की बात तो मेरे लिए है। आपस में दोनों बैठते हैं, बहुत चर्चाएं करते हैं। फिर विदुर मुनि विदुर जी उनसे पूछते हैं कि भगवान किसी को सुखी और किसी को दुखी क्यों करते हैं, संरचना कैसे करते हैं, और उसी के साथ में भगवान ने वाराह अवतार क्यों लिया, जिसका वर्णन करते हुए श्री मैत्रेय मुनि बतलाता है कि जीवन में सुख और दुख यह मन की परिकल्पना है, विचार है, मन की सोच है। जिस चीज में आपने सुख माना वह आपके सुख का कारण बन जाती है, और जिस चीज में आपने दुख माना वो आपके दुख का कारण बन जाता है। और यह बात वार्ता मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि दुख कोई व्यक्ति नहीं देता, दुख कोई इंसान नहीं देता, दुख हमें उस व्यक्ति के साथ की गई उम्मीदें देती है। और हमारे भगवंत दयालु है, वह दीनों पर कृपा करने के सागर है, वह भक्त पर कृपा करते हैं। और हमारी जल्दबाजी रहती है कि भगवान मिले नहीं, भगवान ने दर्शन नहीं दी, भगवान हमारे जीवन में कब आएंगे। अरे वो कोई शहर के कलेक्टर थोड़ी है कि हम गए 10 मिनट का समय दिया और 10 मिनट में ही मिल ली। वह कोई पोस्ट नहीं कि हमारा काम हुआ, हमने कहा मिलने की इच्छा जागृत की और वो मिल ली। मेरे भक्तजनों वो परमात्मा है, वो भगवान है, वह आप सभी को पता है वह सबसे ऊपर है। और हम उनसे मिलने में सोचते हैं इतनी भक्ति कर ली, इतना भाव कर लिया, भगवान मिले नहीं। अरे उनकी कृपा जब होगी, वह जब जीवन में आएंगे, तब जितनी भी बाकी की चीजें हैं वो आपको अपने आप छोटी और अपने आप से नीचे लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि जब भक्ति आ जाती है तो सिर्फ भगवान दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते। और हमारे भगवान करुणा सागर है, वह दया निधान है। उनको प्राप्त करने के लिए धैर्य सब्र करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपकी तड़पन देखते हैं, वह आपका इंतजार देखते हैं, यानी हमारे द्वारा किया गया प्रयत्न। हम प्रयत्न कोशिश कर ही नहीं रहे हैं भगवान को पाने की। अगर पैसा गिनने के लिए कहा जाए तो हम रुकते नहीं, दे दो उतने गिन लेंगे, नींद की झपकी भी नहीं आएगी। कोई कह दो भगवान का नाम लेना, भागवत सुनने जाना, जाएंगे और ऐसे स्थान ढूंढेंगे जहां से बैठकर सीधे सीधे नींद ले आराम से। और कथा मीठी भी होती है तो नींद और ज्यादा आती है। ऐसा नहीं चलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान को आपके निर्मल मन से, उससे जरूरी, कपट नहीं चलता उनके साथ। आपका कपट उनके सामने ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा।
भजन कीजिए, सुमिरन कीजिए, वह महत्व है। मैत्रेय मुनि बताते हैं कि हे विदुर, अब यह प्रसंग 3 स्थानों पर चल रहा है। सुखदेव जी परीक्षित को बतला रहे हैं, सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों को बतला रहे हैं, और मैत्रेय मुनि विदुर जी को। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। और वह बतलाते हैं कि कर्म प्रधान, तुम्हारा जैसा कर्म है उसी कर्म के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करहिं सो तसी फल चाखा। कर्म के अनुसार वह फल देता है। जैसी हमारी कार्य करने में, काम करने में रुचि है, जितना हमारा भाव है और जिस लगन से हम कार्य करते हैं, उसी के अनुरूप हमें फल मिलता है। को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त। कि कोई किसी के सुख और दुख के कारण नहीं बनता। मनुष्य जो कर्म कर रहा है, जैसा उसका कर्म है, उसी के अनुरूप उसको फल मिलता है। तो विदुर जी ने कहा, भगवान, कर्म से सुख मिलता है, दुख मिलता है, मान रचनाएं, तो कहा रचन भी, जो रचनाएं हैं वह भी उसी के कारण होती है। जैसा तुम्हारा पूर्व जन्म रहा होगा, वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित, किन पंच तत्वों से रचित अधम शरीर। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा भी शरीर बना है। चींटी का भी बना है, विशाल हाथी का बना है, विशाल वेल का बना है, और छोटे से छोटे सूक्ष्म जीवों का भी बना है। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर भगवान के विचार आया, एक से अनेक हो जाऊं, और उन्होंने एक से अनेक होने के विचार कर रहे थे कि उनकी नाभि से, यह कथा हम कल जान चुके हैं कि तंतु से, कमल से एक फूल निकला। उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उनको यह संदेश मिला कि तप करो। तप किया तो चतुर्श्लोकी भागवत, अहमी वासमी वाक्लिनान्य दत्त सद सत परम, पश्चाद हम यदि तचयो वशिष्येत सो अशम्य हम, रथे अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विदाधात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचैश्वनो, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनम्, अनव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इति चतुर्श्लोकी भागवतम संपूर्ण। कि इस रूप में चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, और ब्रह्मा जी उस चतुर्श्लोकी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, और उसको हृदय में धारण करने के साथ उसका मनन चिंतन करने लगते हैं, और उसके मनन चिंतन मनोभाव के साथ सृष्टि की संरचना की शुरुआत। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो जाते हैं, एक से मनु, एक से शत्रुपा की उत्पत्ति होती है। मन से मरीचि की, नेत्रों से अत्रि की। इस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि संरचना में अपना योगदान देते हैं।
अंगूठे से दक्ष को, गोद से नारद को, छाया से करदम को, कानों से पुलह को, त्वचा से केतु को, भृगु को उत्पन्न करते हैं। और ऐसी ही संरचना के साथ ब्रह्मा जी इस सृष्टि संरचना में अपना योगदान देते और संरचना में आगे बढ़ते हैं। सभी ऋषियों देव तत्वों इनकी भगवान संरचना करते हैं, सनत कुमारों की रचना करते हैं। सनत कुमार मना कर देते हैं कि हम सृष्टि संरचना में आगे योगदान नहीं देंगे, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा को क्रोध आता है और भ्रकुटी मार्ग से रोता हुआ एक लोहितांग बालक जन्म लेता है, जिसे रुद्र अवतार भी माना जाता है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार यह सृष्टि संरचना का क्रम आगे बढ़ता है और सोचते हैं क्या करें, तो एक 24 तत्वों का गोला बनाकर भगवन जल में छोड़ देते हैं। पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पंच हैं इनके, पंच महाभूत, पंच उनकी तन्मात्राएं, गंध, रस, स्पर्श, तेज और शब्द। यह हुए 10। इन्हीं के साथ पंच कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, वाक, पाद, पाणी, उपस्थ, वायु, नेत्र, चक्षु, रसना, त्वचा। तो भगवान इन 20 को मिलाता है, फिर मन, बुद्धि, चित्त और भाव, और इन 24 तत्वों को विशाल क्षीर सागर में छोड़ देते। काफी समय तक कुछ भी इसका हल नहीं निकलता। तो कहा कुछ हो क्यों नहीं रहा? तो भगवान 25वां तत्व बनाते हैं काल, और जैसे उसमें काल के रूप में जान प्रदत्त होती है, जैसे उसमें वह जान डाली जाती है काल के रूप में, उससे एक विराट स्वरूप की उत्पत्ति होती है। बोलिए विराट स्वरूप भगवान की जय। विराट भगवान से अरे सहस्त्रों भुजाएं, सहस्त्रों मंडल, सभी देव तत्वों का उसमें दर्शन हो रहा है। मुख से बोलने के लिए शब्द आतुर हुए हैं, और मुख से जो उनकी शब्द निकला, मुख से जो वर्ण निकला, वह बन गया ब्राह्मण। भुजाओं से जिस वर्ण ने उत्पत्ति ली वह बना क्षत्रिय, जंघाओं से जिस वर्ण ने उत्पत्ति ली वह बना वैश्य, और चरणों से जिस वर्ण ने उत्पत्ति ली वह बन गया शुद्ध। व्यवस्था जाति की नहीं है, व्यवस्था की गई आपके कर्म के अनुसार। जिस कर्म में तुम्हारी रुचि है, जो तुम कर्म कर रहे हो, वो तुम्हारा वर्ण बन जाएगा। जाति के आधार पर नहीं कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, वो तुम्हारी जाति पर निर्भर करेगा, बिल्कुल नहीं। सेवा का कार्य मिला शूद्रों को, कि सेवा का कार्य तुम्हारा है। अपने से ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा तुम करो। वैश्य को दिया गया इनके भोजन इत्यादि का कार्य, रख रखाव का, कि इनको कभी भी भोजन की आपूर्ति कम ना हो। क्षत्रिय को कार्य दिया गया कि अपने से ऊपर का 1 वर्ण और अपने से नीचे के 2 वर्ण, इनकी रक्षा का कार्य तुम्हारा है। और ब्राह्मण को कार्य दिया गया कि जो तुम्हारे से नीचे क्रम में नीचे 3 वर्ण है संख्या में, उन तीनों वर्णों को कर्म कांड का काम तुम्हारा है। उनके लिए पूजा अर्चना अनुष्ठान यज्ञ ये तुम करो। तो उस समय जो जो जिस वर्ण को अपनाता गया वह उसी वर्ण का होता गया। इसी के साथ धीरे धीरे यह संरचना का क्रम आगे बढ़ा। स्थावर जलज अंडज उद्भिज जरायुज स्थवर,
इन सभी सृष्टियों की रचना। जल से जन्म लेने वाले, केवल धरा पर जन्म लेने वाले, अंडे के रूप में जन्म लेने वाले सभी जीवों की संरचना की गई। विष्णु को उन सभी को पालन का कार्य और शिव को लय संहार का कार्य विदुर जी दिया जाता है। तो कहा भगवान ये 12 अवतार क्यों लेते हैं? तो कहा कि जो कश्यप मुनि हैं उनकी 13 पत्नियां हैं, जिनमें जो सबसे बड़ी है उसका नाम है दीति और छोटी का नाम अदिति। तो दीति और अदिति, दीति भेद बुद्धि जो भेदभाव रखे, और अदिति अभेद बुद्धि जहां भेदभाव ना हो। तो दीति ने अपने पति श्री कश्यप जी महाराज कश्यप मुनि से कहा कि मेरी सभी बाकी की जितनी भी बहनें हैं, अर्थात आपकी अन्य पत्नियां सभी गर्भवती हैं, तो मुझे भी संतान सुख चाहिए। तो उन्होंने कहा, रे देवी, यह बात तो कोई नहीं, परंतु अभी सायंकाल का समय है, शाम का समय, इस समय पुत्र सुख की कामना करना गलत है, क्योंकि इस समय भगवान शंकर के गुण, भगवान शंकर के गण आकाश में विचरण करते हैं। तो जिद कर लिया, हट कर लिया कि नहीं हमें तो चाहिए, सो चाहिए। तो कहा, देवी तुम जिद मत करो, हट मत करो। परंतु दीति ने हट करके ही बैठ गई। तब कश्यप मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? कि जाओ, तुम्हारे संतान तो 2 होगी, परंतु दोनों की दोनों विद्वान नहीं होगी, समझदार नहीं होगी, बल्कि दोनों की दोनों राक्षस प्रवृत्ति की होंगी, दोनों ही राक्षस होंगे। अब दीति चरणों में गिर गई कि अरे मुझे राक्षस नहीं चाहिए, पुत्र पुण्य। तो कश्यप महाराज ने कहा, अब मुख से निकल गई बात, तो निकल गई, अब तो होंगे। चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगने लगी। तो कहा, जाओ, तुम्हारी दोनों संतानें तो राक्षस प्रवृत्ति की होंगी, परंतु तुम्हारा जो पौत्र होगा वह अलंपट, ज्ञानी, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी और भगवान का राज दुलारा होगा, भगवान को प्राप्त करने वाला। तो दीति बोली, तब मुझे कोई चिंता नहीं, और उसका नाम होगा प्रहलाद। दीति प्रसन्न हो जाती है इतनी सी ही बात से। यह दोनों कौन है जो यहां पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर आ रहे हैं? यह दोनों राक्षस कोई और नहीं, यह दोनों हैं एतो पार्षदो, यह दोनों पार्षद महायम जय विजयो एवच। भगवान विष्णु के पार्षद हैं जय और विजय। जय विजय। तो कहा, ये इस योनि में क्यों? तो कहा, यह अपना कार्य कर रहे थे दोनों, अर्थात पार्षद का, यह दोनों भगवान के पार्षद बने हुए खड़े थे बाहर। सनत कुमार इन भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ धाम जाता है। तब सनत कुमारों से इनसे कहा कि हमें अंदर जाने दीजिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि भगवान के विश्राम का समय है, हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। सनत कुमारों ने कहा, हम तो जाएंगे, हम तो जाकर ही मानेंगे। कई बार मना किया, फिर भी ना माने। तो सनत कुमारों ने इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर बन जाओ, जबकि यह तो अपना कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे।
परंतु यह सनत कुमारों का श्राप उनके लिए कृपा बन गया। सनत कुमारों को अंदर भगवान के दर्शन नहीं मिले, भगवान बाहर आए। भगवान ने कहा तुमने गलत किया है, तुमने क्रोध किया, इसलिए तुम्हारी सारी की सारी पूजा जितनी तुमने की थी वह कार्य की न रही। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, इनको 3 योनियां मिलेगी, तीनों में इनको राक्षस बनना पड़ेगा, परंतु तीनों में इनका उद्धार करने आप जाएंगे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, रावण और कुंभकर्ण, यह इनकी योनियां। तो यह वही पार्षद है। तो जैसे ही इन दोनों ने जन्म लिया है, धीरे धीरे इनकी दुष्टता का जो प्रकाश था वो बढ़ने लगा। परंतु यह दूत तो भगवान के ही थे, पार्षद भगवान के ही थे। दोनों ने अवतार लिया, दोनों आए हैं, जन्म लिया। वर्णन कहीं कहीं ये आता है कि दोनों लगभग 100 वर्ष तक भी गर्भ में रहे थे, कहीं कहीं वर्णन मिलता है। उस समय पृथ्वी जो थी वो यह भार सहन न कर सकी, दुष्टता का संरचना का कार्य उस समय चल ही रहा था। तो पृथ्वी भार सहन न करने के कारण से जल में चली गई। अब पृथ्वी को लाए कौन? ब्रह्मा जी चिंता अवस्था में चिंतित हुए क्या करें। चिंता सोचते सोचते ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई कि उनकी नासिका छिद्र से एक शुक्राणु के रूप में उनकी नासिका से एक छोटा सा, जैसे जिसे हम छींक कहते हैं वैसे छोटा सी एक बूंद बाहर आई, और वह बूंद उस अणु जो उनकी नाक के माध्यम से बाहर निकला, उसने शुक्र का अर्थात वराह का रूप धारण कर लिया। बोलिए वाराह अवतार की जय। वाराह अवतार, वाराह रूप धारण कर लिया, वराह का रूप धारण कर लिया। बड़े बड़े दंतष्ट्राएं दंतु ने जिस प्रकार यह अवतार क्यों धारण किया, क्योंकि ध्यान से देखिएगा कि जो सूअर होता है वो पृथ्वी को सूंघता रहता है, उसकी गंध लेता रहता है, और यह भगवान अवतार धारण कर पृथ्वी की गंध लेते हुए उसे जल में जाकर अपने दंतष्ट्राओं मतलब जो बड़े बड़े दांत थे उस पे रखकर पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। उस समय का विज्ञान देखिए कि पृथ्वी तो जल में, तो सभी देवी देवता आकाश में, सब जो भी थे आकाश में ही विचरण किया करते थे, आकाश में ही घूमा करते। तो वह आकाश में विचरण करते करते नारद जी नारायण नारायण और श्री कृष्ण गोविंद का कीर्तन करते हुए नारद जी ऊपर घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। इतने में हिरण्याक्ष आता है उनके पास, और पास आकर के कहता है क्यों मुनिवर, केवल ये वीणा और बजाना ही जानते हो या कुछ और भी आता है? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, हम तो भाई सिर्फ यह वीणा बजाना जानते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता, इसके अलावा कुछ भी हम नहीं जानते। का अच्छा ये बात कहा, का आज हाथ में बड़ी खुजली आ रही थी, तो हमने सोचा कि नारद जी ने कहा तुम्हें एक शख्स बतलाता हूं, वो या तो तुम्हारे हाथ की खुजली मिटा देगा या फिर भाई तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। का जल्दी बताओ। कहा देखो समुद्र में से जल में मग्न हुई पृथ्वी को कोई लेकर के बाहर आ रहा है,
उससे जाकर के तुम युद्ध कर सको तो कर लो। कहा बस बता दिया आपने, वही बहुत है। और वह चल जाकर के जल में भगवान वाराह रूप धारण किए हुए हैं, दांतों पर अपने रखकर पृथ्वी को दंतुनों पर रखकर लेकर आ रहे हैं कि इतने में हिरण्याक्ष जाकर उनसे छेड़खानी करने लगा। मतलब बार बार कभी उनके इस और आए, कभी इस और आए, कभी खुजली करे, कभी कुछ करे। तो भगवान को क्रोध आया और दोनों में आपस में युद्ध शुरू हो गया। दोनों में युद्ध शुरू हुआ, आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे दोनों में युद्ध आगे बढ़ा और युद्ध बहुत आगे तक बढ़ गया। अंत में भगवान ने जोर का एक चांटा लगाया है। जैसे ही वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के मुख पर चांटा मारा कि वहीं पर हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का मेरे भगवान वहीं पर उद्धार कर दिया। इस बात से उसका भाई हिरण्यकश्यपु विष्णु से द्वेष रखने लग जाता है। ऊपर से देवताएं, सभी देवी देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं भगवान पर। पुनः भगवान पृथ्वी को ऊपर लेकर आ रहे थे। यह युद्ध चर्चा हुई। अब पृथ्वी के मन में अहंकार अभिमान आ गया कि देखो भगवान का तो हमारे बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। भगवान ने कहा अरे अब इनका भी अभिमान पहले दूर करना जरूरी हो गया। तो भगवान ने पृथ्वी को एक सुंदर सा दृश्य दिखाया है, जहां पर तुलसी के ही तुलसी के वन बड़े ही बहुत आनंद से जहां यमुना विचरण कर रही है, बह रही है। पक्षी अपनी आवाज में कलरव कर रहे हैं। सभी आनंद के साथ है वहां पर। पृथ्वी ने सोचा मैं तो भगवान के दंतुने ऊपर हूं, तो ये क्या है? तो कहा भगवान मैं तो आपके दंतुने ऊपर हूं, फिर ये कौन सा स्थान है? भगवान ने कहा देवी यह है वृंदावन। तुम हो चाहे ना हो, इसका वर्चस्व सदैव रहेगा। इसीलिए तो तीर्थों का गुरु है पुष्कर और राजा है प्रयाग। तो सभी जो छोटे स्थान है वो प्रयाग को कर देते हैं राजा को, पर छोटा सा यह वृंदावन कर नहीं देता। तो प्रयाग में जाकर भगवान से कहा कि भगवान मेरा इतना अपमान कर रहे हो, आपका छोटा सा वृंदावन मुझे कर नहीं देता। भगवान ने कहा हमने तुम्हें राजा बनाया है सभी, पर अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन हमारा घर है। और मेरे भगवान वराह का उद्धार करते हैं, पुनः पृथ्वी की स्थापना करते हैं। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण।